I can't expect them to only write good things about me. अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, then झूठ है। मुझे भी बहुत अफेक्ट हुआ था और मैं भी सोचती थी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरे फॉलोअर्स खत्म तो नहीं हो जाएंगे, ऐसे माइनस तो नहीं होते जाएंगे। मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती जो मैं नहीं हूँ। उनको हमेशा लगता था कि जन्नत एरोगेंट है इसीलिए कम बात नहीं करती है। They used to feel that okay the innocence is gone, she needs to behave like a child and why is she behaving so mature। और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और मुझे ना मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स की बहुत कमी लगती थी क्योंकि कोई मेरा दोस्त नहीं था। आई फेल्ट डिफरेंट फ्रॉम पीपल और आई फेल्ट एज इफ यू नो आई वांट टू बी लाइक देम। आई टोल्ड माय डैड कई टाइम पहले, मैंने उनको बोला था कि मुझे नहीं डिग्री चाहिए, मुझे पढ़ना है, मुझे कॉलेज जाना है, एज ए स्टूडेंट जाना है। मुझे नहीं ऐसे बताना कि मैंने सिर्फ 12th तक पढ़ा है। बिना किसी बैकअप के अपनी जगह यहाँ पर बनाई है। आई हैव डन इनफ, आई एम गुड, आई एम हैप्पी नाउ। इससे ज्यादा क्या मिलेगा? जो चाहिए था सब मिल गया। Everything excites me about meeting them. To see their faces, I become so happy. I become even happy. That nobody. So yeah, then you know it's also rare when you have many people who like one too. वेलकम टू पिंक वाला जन्नत। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी तबीयत खराब है, अंडर द वेदर हूँ। आई थिंक सबको ही सबका वायरल हो हाल रहा वही है, है। सबको कोल्ड हो रहा है, सबको खांसी हो रही है, तो बस वही कल से दवाएं खा के शूट कर रही हूँ। But yeah, it's getting a lot now with the construction of the roads and traffic. The air quality has become very poor. या मतलब जिसको मैं बोल रही हूँ ना मेरी तबीयत खराब है, तो उसका आपकी भी मतलब आपकी सबका भी। भी आ रहा है। मेरे हाँ। घर में इसकी खराब है, मेरे भाई की खराब है, मेरी खुद की खराब है। तो मैंने कहा भाई ये सबको ही हो रहा है। But I think हमें बस अपना immune system अच्छा रखना होगा. हाँ। That's the only solution क्योंकि there's no other way. We have to live with this now. या अच्छा, live with this से याद आया कि how is it like we were discussing before the interview started कि कैसे वक्त बहुत फास्ट जा रहा है आपके लिए। यार हम यही बात कर रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है ये साल काफी अच्छा शुरू हुआ, काफी अच्छा जा रहा है। हम मिड फेब में पहुंच गए हैं। ऐसा लग रहा था अभी तो बस 31st का वेट कर रहे थे कब नया साल आएगा। ऑलरेडी यहाँ पर आ गए और अब ऐसा मुझे लग रहा है बस कुछ साल में मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। वो इसीलिए जब आपने बोला कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो आपको क्या मुझे लगना चाहिए या और लगना लोगों को चाहिए। क्या लगना चाहिए। बट द थिंग इज कि आप लोगों का जो टाइम गया होगा आपके अर्ली 20s या टीन के बाद, इतना फास्ट नहीं गया होगा। आई थिंक जो हम उम्र है, हम रिलेट कर सकते हैं कि 2019 के बाद से टाइम इतना फास्ट गया है कि आई टर्न्ड 18 इन 2019, पर किसी ने बताया नहीं कि वो 18 से लेके 25 साल आप इतना फास्ट जाएगा कि आपको रियलाइज भी नहीं होगा और फिर आप मिड 20s हो गए। तो आई थिंक ये हमारे लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है कि टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। तो डू यू फील कि इतना जो टाइम फास्ट जा रहा है उस वजह से आपके लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ लाइफ के छोटे मोटे जो एरियाज हैं, यू आर लूजिंग आउट ऑन दैट बिकॉज पूरा टाइम काम फोकस? Honestly, I'm trying my very best to be all over the place and to cover everything on my plate. I am not leaving a chance कि मेरे से कुछ भी छूट जाए। और ये मेरी कोशिश इसीलिए चल रही है क्योंकि टाइम इतना जल्दी जा रहा है। मैं चाहती हूँ मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। कभी कभी लगता है क्या क्या कर लूँ, रिटायर हो जाती हूँ। बट क्योंकि अगर इतना आप अग्रेसिवली आज के टाइम पे आप नहीं सोचोगे, अगर आप इतना अग्रेसिवली काम नहीं करोगे ना, तो आई थिंक 5 साल के बाद मैं रिग्रेट करूंगी कि क्यों मैं इतना आराम से कर रही थी, क्यों मैंने इतना कंफर्टेबल होने के चक्कर में नहीं ट्राई किया कि मैं सब कुछ करूं। क्योंकि आज मैं इतना सोच रही हूँ कि मैं ये भी करती हूँ वो भी करती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ एट द एंड ऑफ द डे छूट जाता है। तो ताकि वो सब चीज़ें कम रहें, इज वाई आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट कि जितना हो सकता है मुझसे, जितना बिजी में रह सकती हूँ, जितने एक्सपीरियंसेस ले सकती हूँ, वो मैक्स सब कुछ कर लूँ। बट लेट मी से कि आपकी उम्र में आपने जो जो कामयाबी हासिल की है, लोगों को सालों साल लग जाते हैं। तो एट अ वेरी यंग एज आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। तो कभी ऐसा लगता है कि यार ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब मैं क्या करूँ? सब तो मतलब चेकलिस्ट होती है। तो कभी वो सैचुरेशन पॉइंट आता है आपके मन में?
कभी नहीं आता, कभी नहीं। कभी नहीं आया, और ना मैं चाहती हूँ कभी भी आए। क्योंकि क्या होता है जब आपको व्हेन यू ड्रीम बिग, व्हेन यू वांट एवरीथिंग, व्हेन यू नो कि मैं कर सकती हूँ और मैं करना चाहती हूँ, तब आप कितना भी कुछ कर लो ना, आपको कम ही लगता है। कम एज इन, आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड अनग्रेटफुल, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आपको लगता है कि हाँ मैंने ये किया, मैं बहुत खुश हूँ, बट अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना है। और वो चीज़ हमेशा मेरे अंदर रही है। बहुत सारे लोग इन्होंने मुझे ये सवाल कई बार किया है कि अब क्या, अब तो सब सॉर्टेड है, मतलब अब तो कुछ बचा नहीं है, बट मैं जानती हूँ कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ और है जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं अचीव करना चाहती हूँ। और मैं कभी भी कंफर्टेबल होकर बैठना नहीं चाहती कि बस इतना हो गया, अब ठीक है, अब चिल करो, अब एंजॉय करो। वो कभी कभी वो भी दिन आते हैं आपकी, आई एम श्योर सबके लोज हिट होते हैं, जब आपको लगता है कि थक गए, अभी मन नहीं कर रहा, अभी बस हो गया, आई नीड अ ब्रेक। बट जैसे वो ब्रेक एक दिन का लेती हूँ ना, मुझे लगता है रेस्टलेसनेस हो हाँ जाती ये है। क्या हो रहा है, मुझे काम करना है, मुझे थोड़ी ना यहाँ पर ऐसे बैठ के चिल करना है, सोना है। नहीं, तो वो लोज हिट होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि कभी भी मेरे दिमाग में आता है कि बस हो गया, अभी सब मिल गया। नहीं, बहुत कुछ बाकी है अभी। So according to you, comfortable होना, what is your definition of being comfortable? My definition of being comfortable professionally, I would say thinking that okay, I've done enough, I'm good, I'm happy now, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा, जो चाहिए था सब मिल गया, that's being comfortable. You know, that is something मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कभी भी मैं वो mindset रखूँ, क्योंकि वो mindset से क्या होगा, मैं रख सकती हूँ, बिल्कुल। यू नो, क्योंकि मैंने तो काम आज से 17 साल पहले स्टार्ट किया था, तो एक पॉइंट तक के शायद मैं रख सकती हूँ कि हाँ यार, बचपन से लेके अब तक के 17 साल कंटिन्यू काम कर लिया, अभी बस हो गया, अभी चिल करो, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे वो चीज़ नहीं करनी, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो अचीव करनी है, एंड दैट इज़ बिकॉज मेरे कुछ एम्स हैं जो मैंने सेट करके रखे हैं, जो मुझे बचपन से करना था। इतना टाइम बिना वेस्ट किए मैं सब करती आई हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जो चीज़ें मुझे चाहिए वो अभी तक नहीं हुई हैं। तो in order to achieve those things, I can't sit back and think that, you know, it's enough and I'm happy and let's just chill and have fun. तो जन्नत, कौन सी चीज़ें हैं जो अभी आप एस्पायर करती हैं अभी भी? पिछले साल मेरे 2 ब्रांड्स लॉन्च किए, मुझे हमेशा से बिजनेस करना था। अभी वो जो मेरी दोनों ब्रांड्स हैं नायाब और जीजी, वो बहुत न्यू हैं, मुझे उन्हें ग्रो करना है, और मेरे दिमाग में मुझे पता है कि मैं उन्हें कहाँ ले जाना चाहती हूँ, मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। मैं एक प्राइवेट स्टूडेंट थी, मैंने अपने 10th बोर्ड्स और 12th बोर्ड्स एज अ प्राइवेट स्टूडेंट दिए, तो मेरे दिल में हमेशा था, मैं कभी कॉलेज नहीं गई। मैं जब भी कॉलेज गई थी कि कोई इवेंट अटेंड करने, किसी चीज़ के लिए गई थी, बट नेवर एज अ स्टूडेंट। आई टोल्ड माई डैड, कई टाइम पहले मैंने उनको बोला था कि मुझे ना डिग्री चाहिए, मुझे पढ़ना है, मुझे कॉलेज जाना है, एज अ स्टूडेंट जाना है। बहुत जब मैंने ऐसे लोगों को भी बताया ना कि मैं ऐसा सोचती हूँ, तो सबने बोला कि ज़रूरत क्या है, यू डोंट नीड इट, उसके बिना आप जो कर रहे हो आपका काम तो चलेगा। एंड आई वाज लाइक नो, इट्स नॉट फॉर एनीबॉडी बट फॉर मी। आई वांट टू गो स्टडी एज अ स्टूडेंट, ताकि मुझे दिल में वो सेटिस्फैक्शन रहे कि मैंने ये पढ़ाई करी है, मेरे पास ये डिग्री है, मुझे नहीं ऐसे बताना कि मैंने सिर्फ 12th तक पढ़ा है। तो अब मैं पढ़ रही हूँ, ये मेरा पहला साल है, आई एम डूइंग BBA। या क्योंकि मेरे दिल में था कि नहीं, मुझे पढ़ना है। इट डजंट मैटर मेरे काम में वो काम की जरूरत नहीं है, बट मुझे पता है कि पढ़ाई कभी भी आपकी खाली नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। Education never goes to waste. Never ever. In fact, majority of people, they've told me that why do you don't need it. But it's not about me needing it or not needing it. I wanted to do it and I'm doing it. I'm sure मेरे कॉलेज में सब जो फर्स्ट ईयर में सब मुझसे छोटे होंगे, but I really don't care. It is making me very happy and this was something that I wanted to do for myself. Kudos. So इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रांड्स को लेकर हैं, मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर हैं। Everything cannot be professional. I want to be a certain way in the next, let's say 3 years, 5 years. I see myself, you know, content, happy. I want to stay consistent. तो सिर्फ प्रोफेशनल की बात ना करते हुए अगर मैं खुद की भी करूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं चाहती हूँ आगे मेरी लाइफ में हो। सो देयर इज़ अ लॉट टू एक्सपीरियंस। जैसे कि पर्सनल लाइफ की आप बात करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। प्रोफेशनल अभी तक की हमने जितनी बात की वो सारी काम से रिलेटेड,
करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल बातें की हैं, बट उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर मेरे काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ है तो मेरी फैमिली है और मैं खुद हूँ That we've और seen. मेरे लोग हैं, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काम से मैं बहुत प्यार करती हूँ, काम ऐसी चीज़ है जिसके बिना मैं इमेजिन नहीं कर सकती अपनी लाइफ, लेकिन जो मेरी फैमिली और मेरे लोग हैं वो मेरी लाइफ है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई see my family, I want to see my family happy, healthy, secure, content in the next 5 years. तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं चाहती हूँ कि अब तक के जैसे चलता आया है वैसे ही चलता है, क्योंकि कई बार हम प्रोफेशनली और अपने करियर में इतना बिजी हो जाते हैं कि ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा साइड ट्रैक कर देते हैं, Sidetrack कर देते हैं, जो मैं नहीं करना चाहती। बचपन से लेकर आज तक के मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके रखूं, और उसमें से हमेशा मेरे लिए मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी फैमिली ऊपर रही है मेरे काम के। So when you say मेरे लोग, I'm sure ये आपके फ्रेंड्स होंगे। Can you say कि आपके ये जो फ्रेंड्स हैं उनका वो कौन है? Like are they from the industry or outside the industry, या फिर बचपन से जिन्हें आप जानते हो? तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना वो ऑलमोस्ट सबको ही जानते हैं। कुछ इंडस्ट्री के हैं जो बचपन से लेके आज तक हमने साथ में काम किया है, कुछ इंडस्ट्री के बाहर के हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन जितने हैं मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। और लकीली मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। कभी मतलब अगर मैं अब से कुछ टाइम पहले तक की बात करूँ तो मेरी प्रायोरिटीज़ हमेशा मेरा काम और फैमिली और खुद रहते थे। मुझे इतनी अहमियत नहीं पता थी, बिकॉज आप यंग होते हो, आपको नहीं पता चलता है कि एग्जैक्टली दोस्ती का मायने क्या होता है। वो जो दोस्ती का असली मायने होता है ना, वो आपको लाइफ और सिचुएशंस के दौरान पता चलता है कि ये दोस्ती होती है और यहाँ पर आपके दोस्त काम आते हैं। तो मेरे साथ ये सब चीज़ें बहुत रिसेंटली हुई हैं। तो जो असली मायने दोस्ती का मुझे पता चला है वो आई वुड से बहुत नया नया पता चला है, एंड इट्स ब्यूटिफुल। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन टू पीपल जिनको आप चूज करते हो टू बिकम योर फैमिली, एंड लकी आर दोज हु हैव ट्रू फ्रेंड्स। Yeah, I mean लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। इट्स समथिंग, वैल्यू इज बीन एडेड टू द लाइफ। एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री। तो इन व्हाट वेज हैज योर लाइफ चेंज्ड? लाइक एक होता है ना कि आपने एक पहलू जिंदगी का देखा ही नहीं है, फ्रेंडशिप का, ठीक है, तो एक थी जिंदगी उसके पहले और अब है जिंदगी उनके साथ। तो व्हाट आर दोज थिंग्स जो आप मिस आउट कर रहे थे इतने सालों से, एंड नाउ यू रियलाइज्ड ओ माय गॉड दिस इज वे मच बेटर? एक तो पहली बात, आप जब छोटे होते हो तो आपका डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप इज वेरी डिफरेंट। इट्स वेरी डिफरेंट। इट्स लाइक यू मीट पीपल 4-5 टाइम्स एंड देन यू थिंक दैट ओ दीज आर माय फ्रेंड्स, बट एक्चुअली में जब आप बड़े होने के बाद समझते हो दोस्ती क्या होती है, तो वो दोस्ती नहीं होती है, बट वो भी एक तरीके की दोस्ती होती है, क्योंकि उस उम्र में आपका जो सेंस था ऑफ दोस्ती वो आपको वो लगता था, तो वो भी एक तरीके की दोस्ती थी। लेकिन विथ टाइम इट चेंजेस। जैसे मैं बड़ी हुई तब मैं बहुत ज़्यादा काम और फैमिली में ही इन्वॉल्व थी। तब मुझे ये नहीं लगता था कि मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। मैंने वो टाइप की दोस्ती एक्सपीरियंस ही नहीं की थी, तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ उसका वॉइड। जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे पता चला कि लाइफ और भी खूबसूरत हो सकती है। कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर फ्रेंडशिप ऐड होने के बाद वो बहुत अलग हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो फ्रेंडशिप के बिना कुछ चीज़ें थी जो मिसिंग थी या मुझे कमी लगती थी। मुझे कमी कभी नहीं लगी, बट मुझे पता ही नहीं था कि फ्रेंडशिप ऐड होने के बाद ये इस तरीके से ब्लूम हो सकता है। सो या दैट इज अबाउट फ्रेंडशिप। यस। तो बचपन से आप काम कर रहे हो, तो हाउ वाज योर चाइल्डहुड? आप बाहर, वाज इट अ रेगुलर वन और वाज इट अ वेरी डिफरेंट वन? जैसे आपने कहा आपने होम स्कूलिंग की थी, 10th स्टैंडर्ड यू डिड प्राइवेटली, राइट? या ओनली फॉर माय बोर्ड्स, बिकॉज़ ओनली फॉर बोर्ड्स। ओनली फॉर माय बोर्ड्स बिकॉज़ आई यूज्ड टू वर्क। तो जब आप 2nd, 3rd, 4th प्राइमरी में हो, चलो सेकेंडरी भी थोड़ा टाइम तक मैनेज हो जाता है, अटेंडेंस का इतना इशू नहीं आता है, बट व्हेन यू आर इन अ हायर क्लास तब आपको अटेंडेंस इशू आता है, आपको उतने अटेंडेंस देने पड़ते हैं। बट क्योंकि मैं साथ ही साथ काम कर रही थी तो मुझे उतना अटेंडेंस देना डिफिकल्ट हो रहा था, इज वाई आई ऑप्टेड फॉर प्राइवेट, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था कि नहीं करे, बिकॉज भले ही मैं बचपन से काम कर रही हूँ बट पढ़ाई मेरे लिए हमेशा उतनी इम्पोर्टेंट रही है। इनफैक्ट उस टाइम पे तो मैंडेट था ही, आज के टाइम पे जब सबको लगता है मैंडेट नहीं है, मैं तब भी कर रही हूँ।
So that clearly tells that it is very important to me, and I important. like it, and I'm doing it for myself, which is why we opted for private. And yeah, it was, I remember my school life. It was beautiful. Everybody I think knows कि आपका जो स्कूल का समय होता है वो बहुत खूबसूरत होता है और सब उसको मिस करते हैं. मैं भी मिस करती हूँ, बट आई वुडंट से दैट बहुत अलग थी मेरी लाइफ. थोड़ी अलग तो थी क्योंकि अक्सर मेरा जो टाइम जाता था वो स्कूल के बाद शूट पे जाता था. शूट के बाद, शूट के जब ब्रेक्स मिलते थे तो मैं पढ़ाई करती थी, एंड देन रिपीट, ऐसे होता था. बट आई वुडंट से दैट मेरा चाइल्डहुड में आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग, और आई फेल्ट डिफरेंट फ्रॉम पीपल, और आई फेल्ट एज इफ I want to be like them. No, I was very happy. Why I was happy? I felt loved. I loved what I was doing. People loved me. I knew what I was doing in my professional life, which made me very confident as a child. Yeah. When I remember 9-10 years old, I did a show called Fulwa. It was a huge hit. आज भी लोग मुझे पहचानते हैं फुलवा के नाम से. It's been almost 15 years. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं कोई भी इवेंट में चली जाऊँ, अगर मेरे सामने 100 लोग भी हों, कोई मुझे जाके बोले वहां पर जाके आपको रोना है और चिल्ला के बोलना, मैं कर देती थी. सो एज अ चाइल्ड इट मेड मी वेरी कॉन्फिडेंट. It built that confidence Yes, in and it you. made me strong. Yeah. My initial time was difficult जब मैं comfortable नहीं थी in front of the camera. It took me good amount of time to become comfortable in front of the camera, but when I did, There was no looking back. There was no looking, and I loved that about my life. So I wouldn't say that ऐसी कोई भी चीज़ है जो मैं undo करना चाहूँगी मेरे बचपन की. तो जब आप स्कूल जाया करते थे, तो जो आपके क्लासमेट्स हुआ करते थे, कभी वो आपको वैसे फील करवाते थे कि अरे यू डू फिल्म, यू डू शोज, यू डू फिल्म्स, तो वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आपको कभी महसूस होती थी स्कूल में? एक्चुअली बहुत होती थी, और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. क्यों? और मुझे ना मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स की बहुत कमी लगती थी क्योंकि कोई मेरा दोस्त नहीं था. They all wanted to be with you because you were acting in TV. Yeah, and I was mature enough by then to understand why they want to be friends with The me. girls And this are is very not, mature. and this is not friendship. हाँ. So that used to really break my heart. That no. Plus मैं बहुत रेगुलर नहीं जाती थी, ऐसा हर रोज नहीं जाती थी. तो जब मैं कभी कभार जाती थी तो डिफिकल्ट होता था टू जेल विद पीपल, एंड आई वाज अ वेरी क्वाइट चाइल्ड. Okay. आई वाज नॉट समबडी जो ऐसे वॉक इन करके सबके साथ घुल मिल जाए, इजीली फ्रेंडशिप्स बना ले, और उसके बाद जब आपको अटेंशन मिलता है तो यू जस्ट बिकम लाइक ओके डोंट लुक एट मी, ओके डोंट, नो आई डोंट वांट टू टॉक, और जस्ट गिव मी माय स्पेस. क्योंकि मुझे पता होता था दैट दे वुड स्टेयर एंड ऑल ऑफ दैट, बट दे वर आल्सो एक्साइटेड. हम सभी बच्चे थे, लेकिन मुझे वो कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी. जब मुझे याद है रिसेस के टाइम पे जब सब ग्रुप बना के खाते थे और सब मुझे बोलते थे कि आप हमारे साथ खाओ, आप हमारे साथ खाओ, बट वो इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि उन्हें सच में मेरे साथ खाना होता था. दे यूज्ड टू कम्पीट आपस में कि ये आज हमारे साथ खाएगी या हमारे साथ खाएगी. तो उस चीज़ की कमी मुझे हमेशा लगती है कि आज तक मेरा कोई स्कूल फ्रेंड नहीं है, कोई भी नहीं. तो अगर कोई मुझे से पूछता है क्या, जैसे बहुत फ्रेंडशिप्स होती हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, वो हमेशा लाइफ टाइम आपके दोस्त रहते हैं, बट मेरे पास कोई स्कूल का दोस्त नहीं है. But you have a lot of I people have who a lot love of you now. people who love me, and I do have childhood friends. It's just that they're not from my From the school. school. Yeah. हाँ. तो एज अ किड जन्नत, आपने कहा कि यू वर क्वाइट, और तभी आप मच्योर इनफ थे समझने के लिए कि दे डोंट वांट टू बी योर फ्रेंड्स बिकॉज यू आर इन द क्लास. टू हैव वो मैच्योरिटी होना एक इतने कम उम्र में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है. आप जब छोटे थे, आप किस तरह के बच्चे थे? लाइक वर यू वेरी स्टूडियस, वेरी लाइक स्टबर्न, और वेरी नॉटी? आप कैसे थे? हाउ वर योर ग्रोइंग अप इयर्स? I think my growing up years, I was a very mature child, which everybody took as a con because I was mature and I knew what I was doing. So they used to feel that, okay, the innocence is gone. She needs to behave like a child. And why is she behaving so mature? She's an 11-year-old girl. She can't be behaving like a 15, 16-year-old girl. And why? Not because I was talking about stuff that I shouldn't be talking about, not because I was behaving a
certain way, or I was trying to portray myself a certain way that, hey, this is how I want to look and stuff, just because I knew my work, just because I knew the technicalities and I was being professional. और ये सब चीज़ों की वजह से I remember one time on फुलवा सेट only, जब ब्रेक मिलता था तो सब बच्चे खेलते थे और मैं अपने वैनिटी में जाके रेस्ट करती थी. तो मुझे मेरे को एक्टर ने पूछा था, जन्नत खेलती क्यों नहीं हो सब बच्चों के साथ? हाँ. तो मैंने उनको बोला क्योंकि मुझे मेरे शॉट के लिए एनर्जी सेव करनी है, तो मुझे खेलना नहीं है. सो यू नो ऑल दीज थिंग्स मेड देम थिंक दैट ओके दिस इज नॉट ओके. एंड फॉर अ फैक्ट ये सब सुनने के बाद मेरे पेरेंट्स को भी बहुत लोगों ने बोला. मैं एक ऑडिशन पे गई थी, उसके बाद मेरे डैडी को अंदर बुलाया, उन्होंने बोला कि यू नो उसका इनोसेंस जा रहा है, वो ना बच्चों जैसा बिहेव नहीं कर रही है. तो डैडी ने बोला ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर व्हाट द प्रॉब्लम इज, व्हाट हैज शी डन. एंड दे वर लाइक नो बट यू नो कुछ. तो मेरे डैडी ने ना आके मुझे पूछा कि जन्नत व्हाट डिड यू डू? आई सेड नथिंग. Like every other audition, I asked them where my mark is, who's going to give me the cue, if I'm taking the correct light on my face, and where are my looks going to be, near the camera, where is the mother, all of that. That's it. So my dad was like, okay, so this is the problem. The problem was knowing what I want and knowing my work, but the only दिक्कत was कि ये छोटी है तो इसे पता कैसे हो सकता है इसे क्या करना है. बट मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे लगा कि ये तो अच्छी बात है ना, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ. तो एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था कि जस्ट टू फिट इन द लॉट मैं ट्राई करने लग गई टू बी मैच्योर. Oh God. And to you know sometimes pretend as if no I don't understand, what do I do, till a point where I realized that this is not me and it's okay if I know what I want. I have everything together. Doesn't matter अगर मैं ज़्यादा छोटी हूँ इसके लिए और मुझे पता है, तो ये मेरी कोई खराबी नहीं हो सकती. मैं pretend नहीं कर सकती जो मैं नहीं हूँ. And then I stopped doing that and I was like okay, everybody can think whatever they want. This is who I am. This is how I am. And leave it or take it. So this comment that you were receiving, ये आपके प्रोफेशनल स्पेस में ही था या बाहर भी यू नो आपके जान पहचान वाले जैसे रिलेटिव्स हो गए, कुछ गेस्ट हो गए, या रैंडमली आप किसी से मिल रहे हो, उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू या ऑब्जर्वेशन रहा है आपको लेकर? Honestly, I am very different when it comes to my work and when I'm with my family or Okay. relatives or at functions and all of that. I think सबका ही वो पर्सनालिटी होता है. हम वो सब तो काम है. पे अलग इंसान हाँ. होते हैं और हम घर में अलग इंसान होते हैं. तो मेरे घर में कभी मुझे ये चीज़ नहीं आई, बट हाँ सबको हमेशा ये जरूर पता था कि ये सुलझी हुई समझदार सुलझी हुई है. है. हाँ, बट उनका पॉइंट ऑफ व्यू कभी ये नहीं था कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसी क्यों बात कर रही है, वैसे क्यों बात कर रही है. बट हाँ मुझे हमेशा से ये जरूर हर जगह से मिला है दैट जन्नत इज टू मैच्योर फॉर हर एज. बट इनका एस्पेक्ट अलग था, प्रोफेशनली उनका एस्पेक्ट बहुत अलग था. जब लोग कहते हैं कि आप अपने एज यू टू मैच्योर फॉर योर एज, ये आई थिंक बहुत सी लड़कियों ने सुना है. एंड मोस्टली आई थिंक जो फर्स्ट डॉटर होती है घर की, आई थिंक दे टेंड टू गेट मैच्योर्ड वेरी सून. या So when they say कि you are too mature for your age, why do you think people take it negatively? आई डोंट अंडरस्टैंड. Because I think you should be proud. एब्सोल्युटली. अब आप मुझे बताइए, अगर आप मैच्योर ना हो, अगर आप भले ही घर की बड़ी लड़की ना हो, आप लड़का हो, अगर कोई इंसान मैच्योर ना हो, इमैच्योर हो, तो हम यही बोलते हैं ना, कब मैच्योर बनोगे, कब समझदार होगे, कब बड़े होगे या बड़ी होगी. तो जब कोई मैच्योर होता है तो फिर इसको इस तरीके से लिया जाता है. बट द ओनली थिंग इज दैट पीपल विल पॉइंट आउट some or the other thing, no matter how good you are, no matter what you do, it will always come up. Now something which is not even a problem was taken as a problem, which made me doubt my own self that okay, why do I know what I want? Can you imagine? ये सिर्फ लोगों के बोलने की वजह से होता है कि आप कभी कभी अपने आप पे भी डाउट करने लगते हो कि आ जाता है बहुत कि अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं पूछूंगी मुझे कहाँ खड़ा होना है, मैं नहीं पूछूंगी मेरी टेक्निकलिटीज. बट वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आई थिंक बीइंग मैच्योर इज अ वेरी गुड थिंग. नोइंग व्हाट यू वांट इज अ वेरी गुड थिंग. क्लैरिटी होना लाइफ में बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई हार्म नहीं है. और जैसे हम बोलते हैं कि आप 20 साल के हो सकते हो, आपके पास प्लान नहीं हो सकता, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. सिमिलरली आप 12 साल के हो सकते हो और आपको पता हो सकता है आपको लाइफ में क्या चाहिए. देयर इज नो प्रॉब्लम. उम्र से आपकी समझदारी का या आपको पता होना कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई हार्म है. जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, उन्हें पता है ना, हाँ. वो सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ करना है.
तो सिमिलरली आई फील अगर कोई उसको थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी से ले रहा है, सो इट शुडंट बी टेकन एज अ ऑल्सो इट कम्स विथ एक्सपीरियंसेस, वो बच्चे का एक्सपीरियंस क्या रहा है, मे बी दैट लाइक यू हैव बीन वर्किंग बचपन से, तो वो प्रोफेशनलिज्म आप में आ ही जाएगी, बाय डिफॉल्ट आ जाएगी. या वेरिन जो अगर मैं शूट्स नहीं कर रही होती, रोजाना 50-60 अलग अलग लोगों से नहीं मिल रही होती, आपको भी पता है सेट पे सब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, आप इतने लोगों से मिलते हैं, आप शूट के लिए इतना ट्रैवल करते हैं, ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है. इट्स नॉट लाइक मैं जाके खरीद रही हूँ वो एक्सपीरियंस कि मुझे 2 एक्सपीरियंस ताकि मैं मेच्योर बन जाऊँ. इट हैपन्स, वो मेरी जर्नी रही है, मुझे वो एक्सपीरियंस मेरी जर्नी से मिला है, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी सॉरी फॉर इट. एंड आई कांट बी सेइंग दैट ओके जस्ट बिकॉज सम पीपल have a problem with it, maybe let's just pretend that I'm not mature. No. And then I realized this bachpan mein that it's okay if anybody thinks that it's wrong, it's their opinion, and they're absolutely allowed to have an opinion, but this is who I am and I'm absolutely fine with it. You've grown a thick skin to those comments now. एक point के बाद वो हो जाता है. But also now that you are a young star now, you are working with a lot of reality shows. बहुत कुछ काम कर रहे हो आप, तो वर्किंग ग्राउंड्स में अभी व्हेन यू से मुझे ये चाहिए, आई नो व्हाट आई वांट, तो कभी उस एटीट्यूड को मिस इंटरप्रेट किया गया है कभी? हमेशा. इनफैक्ट आई वुड से इन अ हेल्दी वे, क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, जब आप कुछ ऐसा करते हैं, वहाँ पे डायरेक्टर्स होते हैं, क्रिएटिव्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, सबके अपने इनपुट्स होते हैं, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों को लेकर. वहां पर जो डिस्कशन होता है ओवर अ स्क्रिप्ट, ओवर अ कैरेक्टर, ओवर सम सीन्स, इट्स ऑलवेज हेल्दी. आप अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, डायरेक्टर अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, रिस्पेक्टफुली सब एक दूसरे को सुन रहे हैं. कभी भी कोई शूट पे ऐसा नहीं हुआ कि कोई डायरेक्टर बोल रहा है नहीं मुझे ऐसा चाहिए तो ऐसा ही करना पड़ेगा. आई हैव बीन लकी इनफ ऑलवेज टू वर्क विद पीपल जिन्होंने हमेशा बोला जनरल व्हाट डू यू थिंक, शुड वी डू इट लाइक दैट, ओके मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा, दोनों टेक लेते हैं, देखते हैं जो अच्छा लग रहा है. सो यू नो आई थिंक ऑलवेज हेल्दी डिस्कशंस हैव हैपेंड. बट दिस मिस इंटरप्रेट जो हुआ है, आई वुड से जैसे जब मैं 17-18 साल तक की ना, मैं बहुत क्वाइट थी, एकदम इंट्रोवर्ट थी. तो लोगों को ना वो इंट्रोवर्ट होना और वो एरोगेंट होना, उसमें डिफरेंस नहीं समझ आता था, बिकॉज उसकी ना बहुत पतली लाइन होती है. उनको हमेशा लगता था कि जन्नत एरोगेंट है इसीलिए कम बात नहीं करती है, जन्नत एरोगेंट है इसलिए लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं है. बट मैं एरोगेंट नहीं थी. आई जस्ट फाउंड इट डिफिकल्ट एंड यू नो आई जस्ट didn't want to. I mean, जितने introverts हैं, I'm sure समझते होंगे that it's not easy. You can't be like walking in a room and then being like, hey, और तुम अपनी लाइफ के बारे में, मुझसे नहीं होता था भाई. मेरे को शर्म आती थी, कैमरा के सामने मुझसे एक्टिंग करा लो मैं कर लूंगी, बट वो मेरा पर्सनल टेक था, मुझसे नहीं होता था. लेकिन तब भी आई वाज ओके, क्योंकि बचपन में मैं सोचता था भाई अब मैं हूँ ऐसी तो मैं क्या करूँ. तो तब मुझे पता था ठीक है भाई, मुझे पता है कि मैं एरोगेंट नहीं हूँ, मुझे पता है आई एम जस्ट रिजर्व, आई कांट जस्ट you know be out there and just इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती. बट ठीक है, अगर किसी को सोचना है तो वो सोच सकते हैं. बट ओवर द इयर्स मैं ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, तो अभी मैं इतनी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ. बट ये मैंने लोगों की वजह से नहीं किया, ये मेरा ग्रेजुअली हो गया. ग्रेजुअल ग्रोथ होता है. या और वो हमने देखा है लाफ्टर शेफ्स में. Like we loved that show, we loved you and Reem in it. Like वो Gen Z जो आपको बुलाया करती थी भारती, It was very nice. वहाँ भी अर्जुन आपको छेड़ते रहते थे हमेशा, जब भी आप कुछ बोलते थे कि अरे वो डांटेगी, अब वो डांटेगी. Yeah. See, now that is there. In fact, जब शूट होता था तो मुझे रियलाइज नहीं होता था. अब सबके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है. हाँ. ठीक है ना. तो प्रॉब्लम इज दैट चाहे कैमरा हो चाहे कुछ हो, दैट वाज जस्ट मी बीइंग मी. क्योंकि मैं काम में इतना फोकस जाती थी, कुछ भी होता था इसलिए बोला ये मत करो वो मत करो, क्योंकि मुझे जीतना होता था. लेकिन जब मैंने एपिसोड्स देखे ना, तो मैं देखा बाप रे, लोगों को तो लग रहा है कि जन्नत हमेशा गुस्से में रहती है, हमेशा डांटती रहती है, बट ऐसा तो नहीं है यार. ये तो मतलब सिर्फ ऐसा निकल रहा है क्योंकि हम 12-13 घंटे शूट करते थे, अब थोड़ी ना वो सब 12-13 घंटे दिखाते हैं. सो दैट हैपेंड. बट अगेन आई केप्ट डूइंग द सेम थिंग, क्योंकि अभी आप क्या कर सकते हो, वही बात हो गई. फिर सबको खुश करो, है ना. फिर या तो प्रिटेंड करो कि हंस के कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, अभी वो नहीं होता तो नहीं होता. नहीं, जैसे हो वैसे ही रहो. बहुत कम ऐसे यूनिकनेस हमें देखने मिलती है. तो आई थिंक व्हाट वी आर वी शुड ओन इट. जैसे भी हो ओन इट. जो हमारे लोग हैं वो हमसे हमारे पास रहेंगे regardless of how you are. So it also helps in eliminating people who are not meant for you.
So, what do you feel about the goods and the bads in people? जैसे कि अगर कहते हैं कि अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप अच्छाइयों को अट्रैक्ट करोगे. अगर आप में कुछ अगर आपके थॉट्स नेगेटिव है तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल सही बात है. इट्स ऑल देयर. यहाँ से आप जिस चीज को, जिस सिचुएशन को जिस हिसाब से कंट्रोल करना चाहोगे वो आपको वैसे ही नजर आएगी. अगर मैंने खाना कुछ खाया और मैं ये सोच रही हूँ नहीं इसको खा के मेरा पेट दुखेगा तो मेरा पेट दुखेगा. अगर ऐसा कुछ है जिसको मैंने खाया, जैसे कि कई बार मुझे ना कोल्ड होता है, जैसे अभी मुझे कोल्ड है, मैं कोल्ड कॉफी पीते हुए आई हूँ. मैं आई वाज स्नीजिंग एंड दे वर लाइक आप क्यों कोल्ड कॉफी पी रहे हो, आपको तो जुकाम है, अभी तो दवा खा के आए हैं. बट मैंने कहा नहीं होगा कुछ. और कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ ठंडा खाती पीती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ. सो आई फील इट्स ऑल हियर. आप जैसा सोचोगे ना आपकी बॉडी वही अडेप्ट करती है. एंड सिमिलरली इट्स विद द वाइब्स. आई बिलीव इन वाइब्स. मुझे बहुत फर्क पड़ता है. मैं आई वॉक इन द रूम, कई बार मुझे रूम की वाइब नहीं समझ आती, बोलती बड़ा सैड वाइब है यहाँ पे, ये बड़ी डार्क वाइब है, मुझे यहाँ नहीं रहना. एंड आई हैव शिफ्टेड ऑल्सो. सो फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक ऐसा होता है. मैं तो बिलीव करती हूँ इन वाइब्स. तो ये जो गुड पीपल बैड पीपल वाली चीज है, आई फील बैड पीपल को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? बैड पीपल मैंने कहा ना कि नेगेटिव थॉट्स. एग्जैक्टली. बट वो बैड पीपल नहीं होते. जिनको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना वो ओवर थिंकर्स होते हैं. ठीक है, उनमें से मैं भी हूँ कभी कभी, लेकिन मैं बैड पीपल नहीं हूँ. सो इट्स नॉट अबाउट गुड पीपल और बैड पीपल. इट्स अबाउट how you think about a certain situations. I try to be positive, but you can't always be positive. Of Let's course, just be that honest. is not It possible. is not possible. There are going to be times where I am going to overthink a situation and be like, what if कल मैं यहाँ जा रही हूँ, कभी कुछ ऐसा हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया, तो मैं गिर गई, तो मैं ये हो गई, तो मैं. आप नहीं कर सकते. What you can try is just आप ट्राई करो पॉजिटिव रहने का जितना मैक्स हो सकता है. बट बुरे थॉट्स आना और ये सब करना, इट डजंट मेक यू अ बैड पर्सन. It just makes you human. So, जन्नत, हमें ये जानना है कि जब आपने शुरू किया आपका करियर बचपन से ही, तो फैमिली में से कौन आपके साथ हमेशा हर वक्त रहते थे? लाइक वाज इट योर मॉम, वाज इट योर डैड? सेट पर जाना, तैयार करना, आपको रेडी करना कि नाउ यू आर गोइंग हियर, अभी ये शूट है, यू नो, ऑल ऑफ दैट. हु यूज्ड टू डू? कपड़े पहनाना, मेकअप करना. यार जब शूट की बात करें तो हमेशा मेरे साथ मम्मी या डैडी दोनों में से तो एक होते थे, लेकिन ज्यादातर डैडी रहते थे क्योंकि अयान वाज वेरी छोटू. अच्छा. व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज 6 और अयान और मुझ में 6 साल का गैप है, तो अयान तो एकदम न्यू बॉर्न बेबी था. तो मम्मी अक्सर लंच टाइम पे आती थी सेट्स पे, और तैयार वगैरह तो हमारे पास हेयर दीदी, मेकअप दादा, कॉस्ट्यूम वाले सब होते थे. और जब आप बच्चे होते हो तो आपको ना मेकअप होता है ना कुछ ऐसा खास हेयर होता है. जबकि शौक मुझे बहुत होता था, कभी कोई शूट पे चले जाएं तो मोस्टली वो लोग मेकअप नहीं करते थे, और मुझे तो मेकअप का बहुत शौक था. They wouldn't do मैं छुप के करती थी अपना मेकअप. मैं लिपस्टिक लेके जाती थी तो मैं वही लिपस्टिक से हल्का हल्का वो लगा देती थी और हल्का हल्का ब्लश कर लेती थी और हल्का हल्का ऐसे आंख पे लगा लेती थी, क्योंकि वो करते नहीं थे. और कभी कभार सेट पे जाती थी और डायरेक्टर मेकअप दादा को चिल्लाता था, इसको मेकअप क्यों किया था? हमने तो नहीं किया है. नाइस टू गो क्वाइट, मेकअप तो मैं करके आई थी. सो ऑल ऑफ दैट हैपेंड. बट हाँ, मोस्टली डैडी रहते थे. मम्मी ज्वाइन इन करती थी, बट हमेशा कोई ना कोई तो मम्मी डैडी में से एक तो हमेशा रहा है. यू नो, मम्मी और डैडी आपके, उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है. देव कम टू द सेट्स. तो उसमें ये भी है कि सेट्स पे अगर आप जा रहे हो तो इट्स एन एवरीडे थिंग, है ना? तो उन्होंने अपने काम का भी सैक्रिफाइस किया है, काफ़ी कुछ किया होगा, आई एम श्योर, बिकॉज वी नीड टू वर्क to feed your family. Absolutely. But your family is with you over there. So I want to know about them also. How did they manage that whole thing, you know, work and the kids' future? I think the way they managed has been commendable, and what they did for me is something I can't imagine doing it for anybody, honestly. क्योंकि क्या होता है जब आप सेट पे जाते हो, अगर मैं रेडी होके बैठ गई ना तो मुझे होता है अरे भैया काम पे बुलाओ, अभी कितना पूरा दिन बैठेंगे. मुझसे ना वो 1 घंटा नहीं बैठा जाता था, और वो मेरे साथ 12 घंटे बैठते थे विदाउट वर्किंग. एक होता है कि आप काम कर रहे हो तो आपका टाइम जा रहा है, यू लव व्हाट यू डू, आपका तो काम हो रहा है. बट जो सिर्फ आपके साथ बैठ रहा है, और ऐसा भी नहीं कि चलो 1 हफ्ते की बात है, मैंने 11 साल नॉन स्टॉप काम किया है, और वो 11 साल नॉन स्टॉप रोज मेरे साथ 12 घंटे प्लस आके बैठे हैं. इनफैक्ट
मैं इतनी छोटी थी, कभी हमारे 7 की शिफ्ट होती थी, 6:30 का कॉल टाइम होता था, तो मेरे डैडी मुझे सोता सोता गोद में उठा के लेके जाते थे, गाड़ी में पीछे सुलाते थे और मेरा ब्रश को सब कैरी करते थे ताकि जो आधे घंटे की ट्रैवल की नींद है मुझे वो भी मिल जाए। और जब सेट पे पहुंच जाते थे तब मुझे उठाते थे, और सिमिलरली रात को सोते सोते मैं गाड़ी में सोते सोते जाती थी और वो सोते सोते मुझे घर ले जाते थे। तो वो मेरे साथ सुबह जाते थे, उसके बाद मम्मा लंच लेके आ जाती थी क्योंकि सेट का खाना नहीं खाना, बच्चा घर का खाना खाए। तो दिन तक मम्मा आ जाती थी, फिर डैडी चले जाते थे वो, और फिर वो अपना देखते थे, फिर रात तक के मम्मा मेरे साथ रहती थी। सो यू नो ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं और इट्स नॉट ईजी, क्योंकि मेरे लिए तो फन था, मुझे तो मज़ा आ रही थी, मुझे तो अच्छा लग रहा था, मैं काम कर रही हूँ, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे मज़ा भी आ रही है। एक सेट पे आप रोज जाते हो, आपका बॉन्ड बन जाता है सब लोगों के साथ। बट उनका क्या, वो सिर्फ मेरी खुशी में खुश हो रहे थे और वो ये सोच में खुश हो रहे थे कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है और वो खुश है और लोग उसको प्यार कर रहे हैं। सो आई थिंक माँ बाप का प्यार इतना सेल्फलेस होता है कि आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते और कभी आप इनफ थैंक यू बोल ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, कभी नहीं रिपे कर सकते। नो मैटर व्हाट आई डू, नो मैटर कितना मैं उनके लिए रहूं, जो उन्होंने मेरे लिए किया है बचपन से लेके आज तक। या हम सबके माँ बाप, उन्होंने इस वे में कि आई एम श्योर हम सबके माँ बाप अलग अलग वे में करते हैं, बट करते सबके हैं, और हम उन्हें एज चिल्ड्रन जितना भी ट्राई कर लिए कभी उतना इनफ रीपे नहीं कर सकते। जिन्नत, आपके पापा कभी एक्टर बनना चाहते थे? हाँ। यू नो आई थॉट सो कि इतना डेडिकेशन, आई थिंक उन्होंने अपने ख्वाब आपके थ्रू वो पूरा कर रहे हैं। And now when we look at him on Instagram, him, Ayan, you, एक trio है जो friends की तरह मस्ती कर रहे हैं, you all act, it's lovely to see that bond. हमारे डैड हमारे दोस्त हैं, मतलब उन्होंने बचपन से ही वैसा रखा है। वो बचपन में काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी डिसिप्लिन या जो भी मुझ में चीज़ें हैं, मैनर्स हैं, वो सब उस वजह से ही है कि मेरे डैडी ने हमेशा से हमें बहुत स्ट्रिक्टली, जितना प्यार उन्होंने किया है, प्यार के टाइम प्यार किया है, लेकिन जहाँ पर उनको हमें गाइड करना था, जहाँ पर उन्हें स्ट्रिक्ट बनना था, जहाँ पर डांटना था, वो सब उन्होंने किया है। और आई थिंक उसके वजह से ही आज मैं जिस तरीके की इंसान बनी हूँ, मैं उस वजह से ही हूँ। एंड अब वो मेरे डैडी से ज़्यादा तो मेरे दोस्त हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। वो बॉन्ड आई थिंक रिफ्लेक्ट भी होता है, जैसे आपने बोला आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, या आप अगर हमें ऐसे भी देखोगे तो वी आर लाइक ऑलवेज टॉकिंग एंड वी नेवर रन आउट ऑफ टॉपिक्स और कॉन्वर्सेशंस। एंड इट्स नॉट लाइक कि मेरे डैडी है तो मैं उनसे इस बारे में बात नहीं कर सकती, मैं ये अवॉइड करती हूँ, वो अवॉइड करती हूँ। हम सब शेयर करते हैं और हम हर चीज़ के बारे में बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। सो उन्होंने वो हमेशा से बॉन्ड बनाया है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जो फादर्स होते हैं उनके साथ बच्चों का बॉन्ड इतना क्लोज नहीं होता है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। जैसे मैं कितने सारे वीडियोस देखती हूँ सोशल मीडिया के, लोग बोलते हैं कि पापा को हग किया तो मतलब इट्स एन अचीवमेंट फॉर देम, कि पापा को हग भी करते हैं लोग, पापा के साथ ऐसे घूमने भी जाते हैं, पापा के साथ ये भी होता है। और जब मैं वो देखती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि यार ये चीज़ तो कभी मैंने महसूस ही नहीं की, क्योंकि मैं तो अपने मम्मी डैडी को दिन में जाके 7-8 बार हग दे देती हूँ और ऐसे मांग के देती हूँ कि हग्स, ओके आई नीड अ हग। मैं तो अभी भी ऐसे लगती हूँ, आई नीड अ हग। डैडी मम्मी कहीं जा रहे होते हैं, उनको बुलाती हूँ, हाँ आई नीड अ हग। सो आई थिंक दैट वेज हैव बीन वेरी वेरी ग्रेटफुल। Who are you closest to? Of course both, but मम्मी आपका ज़्यादा साइड लेती हैं या पापा आपका ज़्यादा साइड लेते हैं? No, it's about मैं किसका साइड लेती हूँ। अच्छा। For them. But दोनों आप पेरेंट्स में चूज तो नहीं कर सकते, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं चूज कर सकते। ये अगर मैं खुद से भी पूछूं कि मैं ज्यादा किसको प्यार करती हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि मैं किसको ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि इसका तो आप कोई तोल नहीं कर सकते ना, कि आपको पता चल जाए कि अच्छा इनका 9.5 है आउट ऑफ 10, इनका 9.7 है, ऐसा नहीं हो सकता। बट जितनी डॉटर्स हैं उनको पता होगा कि आप पापा से थोड़ा ज्यादा बॉन्ड शेयर करते हो। तो अगर मैं बोलूँ कि ज्यादा टाइम मैं किसके साथ स्पेंड करती हूँ या ज्यादा पैम्पर मुझे किससे होना पसंद है और कौन करता है, तो मेरे डैडी हैं। जैसे वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो वो परसों मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए, नहीं चॉकलेट मेरे लिए कर लेके परसों लाना भूल गए थे। और उन्होंने मुझे रोज दिया रोज डे पे। अब वो मेरे लिए टेडी लेकर आए।
So I'm just trying to say that मैंने उनको बस बोला था कि वैलेंटाइन डे है डैडी और अभी ये तो वीक आ गया है, मुझे भी चाहिए. तो उन्होंने बोला ठीक है, जो दिन होगा मैं गूगल करता हूँ, जो दिन होगा मैं तुमको वो सब ला के दूंगा. So you know it's just very sweet. मतलब मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो अगर हम बॉन्ड की बात करें तो डैडी के साथ थोड़ा सा ज्यादा है. और अयान किसका ज्यादा फेवरेट है, आपका या पेरेंट्स का, मम्मी डैडी का? अब अयान किसका ज्यादा फेवरेट है वो तो मुझे नहीं पता, बट अयान का फेवरेट कौन है ये मुझे पता है. अयान का फेवरेट कौन है? हाँ, क्योंकि उसकी फेवरेट मैं हूँ. अयान की तबीयत खराब है. जैसे वही वायरल, उसकी भी तबीयत खराब है, सभी की हो रही है. उसके गले में बहुत दर्द है, उसको ना सुबह से बुखार है. तो मम्मा उसके पास जाती हैं, उसको खाना वाना चाहिए. आई वाज गेटिंग रेडी एंड मम्मा कम्स आउट ऑफ द रूम एंड शी इज लाइक ही इज नॉट ईटिंग. लाइक व्हाई? इज लाइक वो बोल रहा है अप्पी को बुलाइए. तो फिर मैं अपना आधा तैयार होके मैं अंदर गई. मैंने कहा क्या हुआ बेबी, खा लो थोड़ा, ये कर लो. तो यू नो कुछ भी होता है, मैं कहीं शूट पे जाती हूँ, कुछ भी होता है, उसको मेरी बहुत याद आती है. उसको मेरे साथ हर जगह जाना है, उसको अप्पी चाहिए. उसकी तबीयत खराब होती है तो कैसे हम लोग को चाहिए होता है मम्मी डैडी, उसको चाहिए होता है अप्पी आए मेरे पास. So yeah, and I was able to build this bond when I stopped doing my daily soaps. क्योंकि बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि आप जब सबसे ज्यादा टाइम सेट पे स्पेंड कर रहे हो, घर पे सिर्फ सोने आ रहे हो. जब मैं सेट जाती थी तो सो रहा होता था, आती थी तो सो रहा होता था. इतने दिन हो जाते थे हम मिलते भी नहीं थे. एक पॉइंट दिस पे इज ट्रू. हाँ, ऐसा हो जाता है. आपका जो लाइफ है वो पूरा वो सेट का और वो शो का हो जाता है जो आप कर रहे होते हो. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस ऑल्सो. तो एक पॉइंट पे अयान बहुत छोटा था और उसको ऐसा लगने लग गया था, वो मम्मी डैडी को बोलने लग गया था कि अप्पी मुझसे प्यार ही नहीं करती, क्योंकि वो मेरे साथ कभी टाइम ही नहीं स्पेंड करती. फिर वो मेरे लिए गिफ्ट्स बनाता था. मेरे पास एक कुशन था जिसके साथ वो फोटो लेता था, उसके साथ वो सोता था. तो मुझे ना एक पॉइंट के बाद बहुत हर्ट होने लग गया कि इसको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट केयर अबाउट हिम because I've been so busy. And then one of the major reasons for me saying that okay, I need a break now was to build a bond with him and to spend more time with my family, because how much will you try and balance it will still leave that void. Yeah. And then after that happened, we grew closer and yeah. But वो एक motherly vibe भी आता है होगा ना उनके अयान के लिए, because he's 6 years younger to you. Yeah. वो मैंने बहुत सारे वीडियोस आते हैं मेरे रील्स में, जिसमें से एक वीडियो है कि हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट माई बेबी ब्रदर विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट चाइल्ड. बिकॉज आप उनको उसी इतना गैप है क्योंकि, तो आप उसी तरीके से उनको देखते हो, उतने ही आप प्रोटेक्टिव रहते हैं उनके लिए, आप उनको उतना ही प्यार करते हो. एक पॉइंट मतलब एक कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि मेरे मम्मी डैडी चिल होते हैं कि अच्छा ठीक है आ जाएगा, एंड आई एम लाइक नो, कहाँ रह गए, फोन क्यों नहीं उठाया, ये क्यों नहीं किया. तो वो जो वो वाला साइड है आपका, वो आपके भाई के साथ, छोटे भाई के साथ बहुत ऑफन आता है. और क्योंकि भाई लोग इतने मिस्चीवियस होते हैं ना, इतने एक तो इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल बात है. अगर तुम लोग किसी के छोटे भाई, तुम लोग हमें बहुत परेशान करते हो, सच में. तुम्हारी दीदियां बहुत परेशान रहती हैं. My father is 10 years younger to me, and I also have another, my cousin. We live together. He's 15 years younger to me. 15, 17 years younger. So I know the drill. I know the drill. And you know, sometimes आप खुद फंसते हो. हाँ. एक तो आपको मम्मी और डैडी के साथ उनका रिलेशन मैनेज करना होता है, हाँ. फिर खुद के साथ मैनेज करना होता है, फिर उनकी भी सुननी होती है, और उनके फ्रेंड्स कौन है, किनके साथ घूम रहे हैं, दैट आल्सो यू हैव टू टेक अ टाइम. बड़ी प्रॉब्लम है भाइयों में, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है इतना उसको सब पता होगा, मैं सब बताती हूँ उसको. लेकिन उसके लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता. और इतना बिट्रेल फीलिंग आती है कभी कभी मुझे कुछ सिचुएशंस में कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई मतलब मुझे कुछ पता भी है, तुम हो कौन, तुम कौन हो. सो आई जस्ट फील लाइक कि हम एज एल्डर सिस्टर्स, हम तो उनको एकदम सब बता के रखेंगे, ये सब शेयर करते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये इतने शातिर होते हैं, ये सुन सब लेते हैं, ये अपना बताते कुछ नहीं. इनको हमारे साथ हमारी पार्टियों में आना है, हमारे दोस्तों they will never take you with your group friends, never, like literally never. In fact ये तो मेरा भाई इतना मुंह पे मना करता है, नहीं
नहीं चलना है आपको। और अगर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ या एक तो सब उसकी दीदी हैं, हाँ ठीक है, तो एक बार अगर मैं मना कर दूं तो उनको है कि नहीं क्यों अयान क्यों नहीं जाएगा, और ये वो हमेशा मेरे साथ वो मेरे दोस्तों के बीच चलता है। कभी अगर गलती से मैंने बोल दिया कि तुम जा रहे हो मैं भी चलती हूँ, तो उनके पास इतने बहाने आ जाएंगे कि अब आप इनको जानती नहीं है, एंड देन आपको कहाँ कंफर्टेबल होगा पी, और फिर ये और फिर वो, और फिर रहने दीजिए। but now that he's growing up, is he like very protective towards you? या He wants to know where are you going, what are you doing, No. with whom are you? नो, Like protective in which manner, which aspect? protective in different aspects, not protective in a way, I'm sure he is। अगर ऐसा कुछ कभी सिचुएशन आती है तो उसको रहेगा कि अभी आप कहाँ हैं, या फिर मतलब मुझे बता दीजिए कहाँ पर हैं, कितने बजे तक आएंगे। बट पहली बात तो मैं ऐसी कुछ इतना जगह जाती नहीं हूँ कि उसको सोचने की जरूरत पड़े कि वो कहाँ पर है क्या है। प्लस रॉन्ग पर्सन टू आस्क और केयर के मतलब कहाँ पर क्या, बिकॉज मुझे पता है कि मैं कहाँ पर मैं सिक्योर हूँ, वो काफी सिक्योर है, उसे पता है कि अपनी जा रही है, इतने बजे आ जाएंगी, उतने बजे आ जाएंगी। अगर उसका मुझे कभी कॉल आता है तो वो इसलिए आता है कि आप कब आ रही हैं, अब आ जाइए, बहुत देर हो गई, क्योंकि उसको फिर एक पॉइंट पे लगता है कि बस हो गया, अभी कितना बाहर रहना है आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो प्रोटेक्टिव किसी चीज में, तो कभी भी अगर हम कहीं चल रहे हैं तो ही मेक श्योर के मैं दूसरे साइड चलूँ। अगर आपने कभी हमारी कोई ऐसे पैप वीडियो देखी होगी तो मुझे ऐसे पकड़ के मेरा हाथ पकड़ के चलता है, और मैं उसको कान में थोड़ा बोलती रहती हूँ, यार मैं चल सकती हूँ, यार मैं चल सकती हूँ, मतलब ठीक है, बट ही इज जस्ट लाइक कि नहीं आराम से, ये ऐसे ऐसे। मैं कहता हूँ बॉडी गार्ड क्यों बन जाते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे कूद के आ जाएगा, बट उसका सिर्फ वो इंस्टिंक्ट है कि उसको हमेशा से वो घर के बाहर निकलता नहीं कि वैसा बॉडी गार्ड बन जाता है। कैसे ये पकड़ लेगा, पहले दरवाजा आप अंदर आइए, ये करिए, अब वो करिए, तो उसका ना पर्सनैलिटी एकदम ऐसा चेंज हो जाता है जब हम बाहर रहते हैं। बट आई थिंक इट्स विद मोस्ट ऑफ द ब्रदर्स, घर में वो आपको अलग ट्रीट करेंगे, भले ही आपकी बात कभी ना सुने, कभी कभार आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट उनका जो प्यार होता है और जितना प्यार होता है ना, वो उनको खुद भी नहीं पता होता है कि वो आपको कितना चाहते हैं। I think this is also one of the reasons why you are not doing television, daily soaps जो आपने कहा, because आपको time balance करना है, family को देना है. Have you ever thought of taking up Big Boss or Big Boss? यार ऑनेस्टली आई लव टू वॉच द शो। मैंने अभी कुछ सीजन्स नहीं देखे, कुछ साल से मैं रेगुलरली फॉलो नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों ने बोला जन्नत यू हैव टू गो टू दैट शो, यू हैव टू। You've been approached? Yeah, many times. And I love the show. मुझे बहुत मजा आता है देखने में, मुझे बड़ा मजा आता है, मैं आराम से देख सकती हूँ, बट मुझे जाना नहीं है। और उसका भी रीजन ये है कि इतने टाइम के लिए आप अंदर चले जाओ, आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, व्हाट इफ आई गेट होम सिक, व्हाट इफ समथिंग हैपेंस, यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वो आपके दिमाग में चलती जो रहती आपने हैं। कहा आप ओवरथिंक करते मैं तो करती हो, हूँ, मैं तो बहुत बड़ी ओवरथिंकर हूँ, मतलब मैं पूरी रात सोचते सोचते निकाल सकती हूँ फालतू का टॉपिक, जो मुझे पता होगा फालतू है, भाई क्या मतलब है इसका सोच के, अगर हो भी जाए तो कोई हार्म नहीं है, लेकिन तब भी मैं सोच सकती हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आई डोंट थिंक आई एम रेडी, मे बी आई एम जस्ट इन डिनायल, बट आई लाइक टू वॉच इट बाहर से। सो ये जो शिफ्ट आपने किया है, जब आपने सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, तो तब सोचा था या थोड़ा भी ऐसे जहन में था कि इतना फ्लरिश होगा ये आगे जाकर एंड इतना रिकग्निशन मिलेगा, एक डिफरेंट कैटेगरी क्रिएट की जाएगी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? नाउ दिस इज अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। या सो कुछ भी पता था या यू वर जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ फन? कुछ नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। मैं तो इसलिए कर रही थी क्योंकि मैंने डेली सोप्स बंद की, तो मेरे पास टाइम बहुत होता था दिन में, तो मैं तो देख रही थी कि टाइम कहाँ बिताऊं, कैसे बिताऊं, कट नहीं रहा था, इसलिए स्टार्ट किया था मैंने। तो ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं थी और पता नहीं था कि जब तब भी करते थे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, व्यूज आ रहे थे, लेकिन तब भी नहीं पता था कि इतना बड़ा हो जाएगा कुछ सालों में। तो आई वाज तो जस्ट डूइंग इट, बट इट जस्ट हैपेंड। जब फॉलोअर्स आपके बढ़ने लग गए, तब डिड यू रियलाइज कि फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सा मतलब इस टाइप का कंटेंट बनाया जाए टू गेन मोर फॉलोअर्स, और लेट्स मेक बिजनेस आउट ऑफ दिस? ये कब स्ट्राइक हुआ? मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं ना, तो मैंने कभी कंटेंट क्रिएट नहीं किया। जैसे कि वी हैव सच अमेजिंग पीपल हु क्रिएट कंटेंट, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसको ब्यूटीफुली दर्शाते हैं,
वेरी टैलेंटेड पीपल, बट मैंने ना कभी कंटेंट क्रिएट नहीं किया. मैं वीडियोस डालती थी, बट वो भी कैसे, जो मैं कभी मैंने स्लोमो डाल दिया, किसी गाने पे मैंने लिप सिंक कर दिया, बट मैंने कभी उस तरीके से कंटेंट क्रिएट नहीं किया, आई वुड से. तो कभी अगर आप मेरा प्रोफाइल भी देखोगे ना, तो ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो सब फॉलो करते हैं, बट मैं नहीं बनाती. मैं वही बनाती हूँ जो मुझे ऐसा मेरा मन करता है कि वो मे बी आई शुड मेक इट बिकॉज आई लाइक इट. तो ये जो सोशल मीडिया वाला चीज़ है ना, वो कभी मेरे दिमाग में ऐसा चढ़ा ही नहीं कि लेट्स कीप अप विद द ट्रेंड, लेट्स डू दिस. मैं ऐसा कुछ करती हूँ ताकि मुझे और व्यूज मिल जाए, मुझे और तो आपने फॉलोअर्स कभी मिल वो जाए. फॉलो नहीं किया कि ये ट्रेंड चल रहा है, सपोज एक गाना कोई चल रहा है या कोई हुक स्टेप फेमस मैं हो यही गया. बोल रही हूँ, कई बार जब मुझे कुछ अच्छा लगा है हाँ, कि हाँ ये अच्छा है, मैं ये करना चाहती हूँ, तो मैंने किया. तो यू आर Selective, but not for the sake of keeping up with the trend. Okay, because everybody is doing it, then I will also do it. I have never done that. Even if you go and if you see my Instagram profile, if you see my feed, you will hardly find trends or reels. Because I just felt that अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लोग यहाँ पे प्यार कर रहे हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बट जो चीज़ मुझे अंदर से नहीं करने का मन है, तो वो मैं नहीं करूँगी. तो फिर वो मैंने नहीं की. आर यू कॉन्शियसली अवेयर ऑल द टाइम कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ डालनी है सोशल मीडिया पर, ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं डालनी है? इवॉल्व हो रहा है वो मीडियम भी, तो आपके कंटेंट क्रिएशन में कुछ बदलाव आया है? That is the problem, no, that I don't create content. I would make reels. I would put up my brand videos. That is my work. वो मैं करती हूँ. उसमें अगर कोई requirement है, that obviously you get a script, you make that script. But I would only make videos जिसमें कभी कोई ऐसा डायलॉग फनी लग गया, अच्छा लग गया, दोस्त के साथ बना लिया, डाल दिया, अपना कुछ बनाकर डाल दिया. बट मैंने अपने आप को उस तरीके से आई डोंट थिंक इवॉल्व किया है कि मैं कंटेंट क्रिएट करूं. ऑल्सो बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग आई एम वेरी कीन टू डू. मतलब कंटेंट क्रिएशन, या कंटेंट मैंने अभी तक के मेरे प्रोफाइल में जितना पोस्ट किया, इट्स ऑल अबाउट माई लाइफ स्टाइल. इफ आई एम शूटिंग, आई वुड पोस्ट पिक्चर्स. अगर मैंने कुछ अच्छा, कल मैंने एक रील डाली, मेरी वॉक की रील थी वो, तो वो 2 महीना पुरानी है, बट मुझे दिख गई, तो मैंने सोचा अरे वाह अच्छी तो लग रही है, इसमें गाना डाल के डाल देती हूँ, तो वो मैंने डाल दिया. बट इट्स नॉट लाइक मैंने जाके सोचा कि नहीं मैं ये बनाती हूँ, उसके बाद इसमें मैं ये गाना डालूंगी, फिर मैं ये करूँगी. तो मे बी आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि इतना नो प्लान कैसे हो सकता है, अनप्लान कैसे हो सकता है, बट मैं उसको वैसे ही करती हूँ. मैं मेरे फीड में आपको मेरे रैंडम पिक्चर्स, कैंडिड पिक्चर्स, कुछ अच्छा लग रहा है तो डाल दिया. तो जैसे हम नॉर्मली कोई भी इंस्टाग्राम अपना चलाता है ना, विदाउट थिंकिंग मच, विदाउट हैविंग अ प्लान सेट कि भाई मुझे हफ्ते में इतने पोस्ट करने, ये टाइम, क्योंकि वो रहता है कि हफ्ते में एक पोस्ट तो कंपलसरी है, और इस पर्टिकुलर टाइम पर इफ यू अपलोडिंग, आज कोई पोस्ट आपने 6 बजे डाली है, तो कल भी आप 6 बजे डालो, परसों भी 6 बजे डालो. वो एक पूरा फॉर्मेट होता है जिससे आपको एंगेजमेंट अच्छी मिलती है. तो यू डोंट डू एनी ऑफ इट. सी मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं दिन में डालूं मेरा फोटो, क्योंकि वो मैं हमेशा से करती आई हूँ. बट आई वोंट से दैट आई डोंट डू एनी ऑफ इट. आई नो कि मुझे कब पोस्ट करना है कब नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट I don't think much about You don't think much I about don't it. plan like a week. It's not like अभी अगर आप 4-5 पोस्ट पहले की अगर आप मेरे पोस्ट देखोगे, तो मेरे पोस्टिंग में से 10 दिन का गैप था. क्यों गैप था? Because I was working on नायाब, I was doing उसका फोटोशूट, then I was working on Jay-Z का second collection. There were other things that I was doing. My mind was somewhere else. So I did not force myself to okay, let's click some pictures and post. जब मैं कहीं गई, मेरे पास पिक्चर है and then I posted. So what I'm trying to say here is that I don't force myself for social media. I would do when I want to do it. If I have something to post, I will post. If I don't have something to post straight for 10 days, then I don't post. So अब इतने फॉलोअर्स होते हैं, तो कभी ट्रैक रखते हो कि कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं? कभी दुख होता है कि लाइक्स कम आ रहे हैं? क्योंकि वी नो अ लॉट ऑफ पीपल, हम सोशल मीडिया पर भी पढ़ते हैं, जब लाइक्स कम आने लग जाते हैं तो दे गेट वरिड. कितने लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं. इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ. तो हाउ डू यू लुक एट दिस होल थिंग? मैं आपको एक बात बताती हूँ. सोशल मीडिया पे ना आपके कभी कभी ना आईडीज में भी, अकाउंट्स में भी ग्लिचेस होते हैं, ठीक है.
मेरे अकाउंट में ना बहुत टाइम से ग्लिच चल रहा है मेरे रोज अनफॉलो होते हैं, बढ़ने की जगह मेरे फॉलोअर्स घटते हैं. बट नाउ दिस इज समथिंग, सी इट्स अ प्लेटफॉर्म. वो कभी कभी अच्छा चलता है, कभी कभी वो ऐसा चलने लगता है, और ये हमेशा से होता आ रहा है. कब पहले क्या होता था, थोड़े कम टाइम के लिए होता था, 10-15 दिन का ग्लिच होता था, उसके बाद वो ठीक हो जाता था. बट अब क्या होता है, कभी कभार मेरे नंबर भी चला जाता है, 49.7 है, फिर 6 हो जाता है. मेरा 9 तक चला गया था, वापस 7 हो गया है. एग्जैक्टली बीच में ये भी था कि यू गॉट 50 मिलियन फॉलोअर्स एंड आपने शाहरुख खान की फॉलोइंग लिस्ट को सरपास किया है, ये भी न्यूज़ आई थी. Yeah, but see, now that is a different news that had come. But I'm just saying that वो ना फ्लक्चुएशन होता रहता है फॉलोअर्स का, उसका आप कुछ नहीं कर सकते. बट मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि जिनको अफेक्ट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब ये स्टार्ट हुआ था तो मुझे भी बहुत अफेक्ट हुआ था, और मैं भी सोचती थी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरे फॉलोअर्स खत्म तो नहीं हो जाएंगे, ऐसे माइनस तो नहीं होते जाएंगे. टिल अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज दैट यार ये प्लेटफॉर्म है एंड देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड दिस, एंड इट्स जस्ट ठीक है, ठीक हो रहा है, बट ये आपके हाथ में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक कि मैं जाकर उसको बैकएंड से ठीक कर सकती हूँ, राइट. सो इट्स नॉट अबाउट दैट. पहले का टाइम बहुत अलग था, पहले एक एक दिन में 2-2 लाख फॉलोअर्स बढ़ते थे इंस्टाग्राम पे. बट आज का टाइम अलग है, एंड यू जस्ट हैव टू अडैप्ट, यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ. टाइम के हिसाब से सोचना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा. बट उस चीज़ को लेके आप बैठ नहीं सकते और रो नहीं सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है. और डिप्रेशन में तो ये तो बहुत दूर चले गए, तो डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात है. लेकिन वो क्या होता है ना, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो आपको टाइम टू टाइम ही सिखाते हैं और आपको ठीक करते हैं. तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा. जो डिप्रेशन में जा रहे हैं या जिनको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा होना, वो खुद सीखेंगे, और मैं चाहती हूँ वो खुद सीखें. कि ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना जो हमें खुद अपने एक्सपीरियंसेस से और अपने जर्नी से सीखनी चाहिए, रादर देन किसी और का सुन के कि ऐसा करो या वैसा करो. एंड आई एम श्योर दे विल बी ओके. तो जैसा अभी हम कह रहे थे कि आपका यू surpassed the likes of Shah Rukh Khan on Instagram. So how do you feel responsible जब आपको ऐसे कहा जाता है कि यार इतने सारे followers हैं, now I have, मतलब वो conscious feel होता है, or you are used to the fame now? See, now feeling responsible and being used to the fame are two different things. Okay? I am not used to my fame. I still get butterflies. When I was coming, I was just getting out of my car. I did not know we were going to have people. And it did give me butterflies. And I was like, oh, there are going to be people. So I'm not used to of this. Do you think कि ये जो सोशल मीडिया का जो एवोल्यूशन हुआ है, सो द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर एट पार विथ द A-listers एंड यू नो उनके पास वो सेलिब्रिटी पावर है? व्हाट डू यू थिंक इट इज देयर? I think I would not want to compare the power with a celebrity or say for any public figure for that matter. सबकी पावर अलग होती है. Similarly, सेलिब्रिटीज़ की अपनी एक पावर है, उनका काम अलग है, वो जो करते हैं वो बहुत अलग है जो सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं या इन्फ्लुएंसर्स करते हैं. यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उनकी भी पावर बहुत अलग है. बट इट मेक्स मी वेरी हैप्पी कि सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना कोई कॉन्टैक्ट्स के, बिना किसी बैकअप के अपनी जगह यहाँ पर बनाई है. और हमारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनी है अभी, जो कि अपने में ही बहुत पावरफुल है. यू नो, बहुत आज से 5 साल पहले अगर हम मिले होते तो हम ये बात भी नहीं कर रहे होते. बट इट्स जस्ट सो नाइस कि आज सोशल मीडिया की वजह से कितने सारे लोग हैं जो खुश हैं, जिन्होंने अपने करियर्स बनाए हैं. दे आर डूइंग वेल फॉर देमसेल्व्स. उनकी फैमिलीज खुश हैं, उनके माँ बाप खुश हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चांस नहीं मिल रहा था, अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका नहीं मिल रहा था, करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास. बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दे आर एबल टू यू नो एनहांस देमसेल्फ. वो अपना टैलेंट दिखा पा रहे हैं. बहुत सारे लोग, बीट कोरियोग्राफर्स, बीट सिंगर्स, बीट एक्टर्स, बहुत सारे लोग हैं. इवन कुकिंग वीडियोस फॉर दैट मैटर. कुकिंग वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस, आप नाम लीजिए और हर जॉनर में आपको कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल, फैशन, ये वो फलाना हर जगह आपको मिलेगा. सो इजंट दैट ब्यूटीफुल दैट सोशल मीडिया की वजह से कितने सारे लोग हैं हु आर डूइंग वेल फॉर देमसेल्व्स. प्लस इट्स नॉट जस्ट अबाउट देम. आज अगर मुझे भी
कुछ आइडिया चाहिए होता है, अगर आज मुझे भी चाहिए होता है कि भाई मैं इसके साथ क्या पेयर करूँ, अगर मुझे भी देखना होता है कि कौन सी जगह पर घूमने जाऊँ, कौन सी जगह अफोर्डेबल है, कौन सी एक्सपेंसिव है, आज वो सब जो लोग हैं वो हमें हेल्प करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं, वो अपने लिविंग के लिए कर रहे हैं, अपने शौक के लिए कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो हम सबकी लाइफ में इम्पैक्ट भी कर रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल. So when we talk about if they are equally powerful or no, I think these are two very different genres, but I feel दोनों ही अपने में, दोनों की ही अपनी पावर है. बिल्कुल. सोशल मीडिया के साथ साथ जहाँ हमें इतना प्यार मिलता है, साथ में ट्रोलिंग भी होती है जो वी कैन नॉट इग्नोर क्योंकि वी हैव टू स्टे विद इट. हाउ डू यू डील विद ट्रोल्स एंड क्रिटिसिज्म ऑनलाइन? Yaar, how do I deal? I just deal because there is no other option. Does it bother you? Yeah, it bothers me. I feel sad. I feel angry also. I sometimes feel like कि क्या करूँ, रिप्लाई कर दूँ, बट क्या करेंगे, नहीं कर सकते. बट ऑल ऑफ दिस ओनली मेक्स यू ह्यूमन ना. अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, देन झूठ है. कोई भी अगर आपको आके बोलता है हमें फर्क नहीं पड़ता तो वो झूठ है. एंड इट्स ओके टू एक्सेप्ट कि मुझे फर्क पड़ता है और मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं सैड हो जाती हूँ. जन्नत, रिलेशनशिप को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं? लाइक पर्सनल रिलेशनशिप, लाइक इफ यू वांट टू fall in love with someone, so what are the qualities that you are looking that would be an ideal partner for Jannat? Oh God, honestly मुझे ही नहीं पता है. I feel जब आपको प्यार होगा या प्यार होना होगा ना तो वो हो जाएगा. I am not looking for any particular quality in a man. In fact I feel जब मुझे प्यार होगा तो शायद वो इंसान मुझे बताएगा कि मैं यही चाह रही थी. You know what I mean? Am I making sense? You are. I feel like if I try to find a man with certain qualities, I think it is very practical. Love is not practical. It has to just come from within. You have to feel every emotion. You have to feel calm around that person. So I just feel कि जिस दिन वो होगा या जिस दिन वो इंसान मेरे सामने आएगा is when I would know that this is my type and this is what I was looking for in my life. So being in the showbiz, you know that a lot of things come to us. आपकी हर एक मूवमेंट पर नज़र होती है. आप जिनके साथ भी काम करते हो उनके साथ आपका नाम जोड़ा जाता है. तो how do you react to such things? And off screen आपका equation उनके साथ कैसा, does it get affected? See, honestly what happens is जब आप, I think we signed up for this. Honestly, हम पब्लिक आई में हैं. मैं आज ये इंटरव्यू कर रही हूँ, लोग कमेंट करेंगे. आई कांट एक्सपेक्ट देम टू ओनली राइट गुड थिंग्स अबाउट मी और नॉट हैव एन ओपिनियन और नॉट शेयर देयर पॉइंट ऑफ व्यूज. आई थिंक इट्स ओके, बट एज लॉन्ग एज दे स्टिकिंग टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और sharing their opinion and point of views, it's fine. What is not fine is assuming things. I would say चलो एक एक्सटेंट तक वो भी कर लो, क्योंकि ठीक है आपकी सोच है, आपको लग रहा है, आप अज्यूम कर सकते हो. बट रूमर्स आर समथिंग जो फैलती है, बट उसका आप अगेन कुछ भी नहीं कर सकते. बट डज इट अफेक्ट माई पर्सनल रिलेशनशिप विथ माई पीपल? Absolutely not. I think we are mature enough and we all know that this is going to happen. If you don't want this to happen, then just disappear. Then we'll move to the next segment, Jannat, where I'll show you photos of your friends and your family बचपन से लेकर अभी तक के, and you'll have to give us a backstory. Okay. This one. Oh, that is my mommy and I'm eating chai paratha. यार इसकी बैक स्टोरी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? मम्मी ने ये बताया 2 होगा साल ना कभी. ये 2 साल का बच्चे को याद होगा कि इसका बैक स्टोरी क्या था. Your mom must have told you कभी कि यार you were 2 years old. आई थिंक लग तो रही हूँ 2 साल की. मुझे तो बस यही दिख रहा है कि मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ते में चाय पराठा, और मैं अपनी मम्मी को बहुत ही प्यार से पकड़ी हुई हूँ और ये फोटो ली गई है. मेरे मम्मी डैडी ने हमेशा ना मेरे हर बर्थडे की एल्बम बनाई है. Okay. आजकल तो हम एल्बम नहीं बनाते, सब फोन में होता है.
बट मेरे घर में इतना बड़ा पैकेट है जिसके अंदर मेरे हर From बर्थडे की first. फ्रॉम फर्स्ट, और हर एल्बम पे मम्मी ने लिखा हुआ है फर्स्ट बर्थडे ऑफ माई लविंग डॉटर जन्नत, सेकंड बर्थडे ऑफ माई लविंग डॉटर Aww. जन्नत, थर्ड बर्थडे ऑफ माई लविंग डॉटर जन्नत. सो ये उसी एल्बम का ही फोटो है. तो अब जब मैं एल्बम देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा, बिकॉज एल्बम के स्टार्ट में ही लिखा होगा कि कौन से साल की फोटो है. So sweet. I like how your parents have kept a record of every movement of yours. Yeah. This one. Oh, this is such a special picture. So we have Sir Beckham with us, and I was very happy, very excited, but extremely nervous to talk to him. But then when I walk in the room, he was just so warm, so welcoming, so nice. I was like, is he for real? Is he the real Beckham? Because he was just so nice. Yeah. So we had a conversation. Then I asked him if I can take a selfie, and he was like, yeah, of course you can. And then we took this picture. So yeah. And then he also Sweet. sent me a gift Oh. at my house. Yeah. How sweet of him. This one. Oh, this is with शिवांगी. ये है शिवांगी के बर्थडे की पिक्चर. इसकी बैक स्टोरी ये है कि शिवांगी ने अपना बहुत ही क्वाइट डिनर किया था, बर्थडे डिनर. बहुत ही कम लोग थे, और मेरे लाफ्टर शेफ का टेक्निकल, मतलब हमारा शूट भी स्टार्ट नहीं हुआ था. हम टेक्निकल रिहर्सल कर रहे थे कि कैसा फ्लो होगा. तो मैं वो टेक्निकल रिहर्सल से डायरेक्टली उसके डिनर पर पहुंची थी, और ये पिक्चर हमने तब उसके बर्थडे पे की. So how is your friendship equation with her? It's very strong. It's very beautiful, I would say. हमें एक दूसरे को जानते हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ, बट ऐसा कभी लगता नहीं है. एंड आई थिंक फ्रेंडशिप्स जिनको आप फोर्स नहीं करते और जो इतनी नेचुरली फॉर्म होती हैं और इतने कम टाइम में आपको ऐसा लगता है मैं इसे हमेशा से ही जानती हूँ, ये तो ऐसा लगता है हमेशा से मेरी लाइफ में रही. आई थिंक वो बॉन्ड्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, एंड आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ बॉन्ड आई शेयर विद शिवांगी. Sweet. No, female friendships are very pure. या. This one with Dharmendra sir. Oh God. So ये सब जो ओके अगेन हमारा लाफ्टर शेफ का शूट था, और मैं बहुत डरी हुई थी कि धर्मेंद्र सर आ रहे हैं और क्या बनाऊंगी मैं, मतलब उनको खाना है तो मतलब कैसे बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, क्या मिलने वाला है. हमें बिल्कुल नहीं पता होता था कि क्या रेसिपी देंगे और मतलब क्या बनाना है डिश, कुछ नहीं पता होता था. बट सब सेट का माहौल बड़ा टाइट था जिस दिन सर को आना था, क्योंकि सबको था सर आ रहे सर आ रहे सर आ रहे. बट सर इतने एनर्जेटिक, सर इतने कूल थे, अपने बैठ के किस्से बता रहे हैं. सर बता रहे कह रहे तुम लोग चिल करो, टेंशन मत लो, ये मत करो. सर डांस कर रहे हैं. तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आप इतने सीनियर हैं, ही इज अ लेजेंड. आप एक सर्टन वो इमेज बना के रखते हो कि सर के सामने सब क्वाइट रहेंगे, आपको एकदम डिसिप्लिन, आपको बिहेव करना है, ये करना है. बट सर इतने फन थे कि हमें बड़ा मजा आया. एंड देन आई थिंक हमारी वो आफ्टर दैट कॉन्वर्जेशन सब गए सर के साथ पिक्चर ले रहे थे, और फिर बस मैंने भी वहीं पर पिक्चर ली. Take a last photo with Reem. Okay, so this is Reem's बर्थ, लास्ट ईयर का जो बर्थडे था रीम का, हमने स्टेकेशन किया था, और हमने मैचिंग नाइट सूट्स पहने हुए, हमने उसी थीम का डेकोरेशन और बलून वगैरह किया. प्लानिंग है ये आपने और उसने मिलके किया? इट्स जस्ट यू हु सरप्राइज्ड हर? नो वी प्लान्ड इट. हमें पता था शी वांटेड समथिंग वेरी इंटिमेट. हम सिर्फ 3 दोस्त थे उसके साथ. सो ये तब की पिक्चर, रात को 12 बजे जब हमने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, ये तब हमने पिक्चर ली थी. एंड या लेट मी से आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी थी लाफ्टर शेफ्स में. यू टू सरप्राइज पैकेट बोथ ऑफ यू. या हमारे लिए भी हम सरप्राइज थे. Okay, with that we come to the end of this segment, and now I leave the floor open to your fans who'll get a chance to ask you questions. My name is Ankita and I am from Delhi, and you have been a great inspiration to all the youngsters. And when I was in school, I usually watched your show Fulwa, and now you have grown up. And my question to you is, you have started your journey as an actor at a young age. What really inspired you to pursue acting? Okay. So, hi Ankita, thank you for asking me that question. Like I said that my dad always wanted to act.
okay, and I was very young when I started going to auditions. And at that particular time, I had no idea कि मैं क्या करना चाहती हूँ या मैं क्या कर रही हूँ exactly. It was always him. He knew कि मुझे क्या करवाना था उस टाइम पर. And gradually, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे मैं ऑडिशन देती गई, काम करती गई, तब मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ और तब मुझे लगा कि आई लव व्हाट आई डू एंड आई थिंक मुझे इसमें ही आगे काम करना है और इसी में अपना फ्यूचर बनाना है. सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड एंड दैट इज हाउ आई न्यू दैट आई वुड वांट टू परस्यू एक्टिंग. Okay, thank you, and I wish you all the best. And we Thank want you. to see you on screen very soon. Thank you so much. Big screen very All soon. the best to you as well. Thank you. Hi Jannat. Hi. Okay, so before coming to my question, छोटा सा कन्फेशन है. जैसे मैंने टिकटॉक आपकी वजह से डाउनलोड किया था फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन स्कूल. तो फिर दोस्त लोग ऐसे बोलते कोई तो जन्नत है. तो जब मैंने डाउनलोड किया एंड फिर फॉलो किया है तो सच में जन्नत है. It was my first childhood crush. मतलब चुटकी और इंदुमती के बाद. Thank you. So my question is basic question. Who is your favorite co-star? My favorite co-star. Okay. So I would say बचपन से लेके आज तक की I've been lucky enough to work with amazing people. I have worked with such amazing actors, senior actors. But मेरे जो favorite रहे हैं आज तक के वो 2-4 हैं, लेकिन मैं एक का बता देती हूँ. जब मैं महाराणा प्रताप करती थी तो I started my shooting with रोशनी, जो कि मेरी बचपन की अगेन दोस्त है. तो रोशनी वुड बी माई फेवरेट को एक्टर. एंड सिमिलरली महाराणा प्रताप में आशका गुराड़ियाँ थी जो कि पहले से शो में थी, हम बाद में एंटर किए थे. स्ट्रेंजली उनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा फॉर्म हुआ और वो आज तक के है. मैंने उनको 2014 में आशु माँ बुलाना शुरू किया था और आज तक के मैं उनको आशु माँ बुलाती हूँ. सो आई वुड से कि वो मेरी फेवरेट को एक्टर रही हैं. एंड क्योंकि अभी इतने सारा काम किया था, ऐसे 2-4 है तो और भी बता देती हूँ. श्रद्धा दी की फर्स्ट फिल्म मैंने उनके साथ की थी जिसमें मैं उनकी छोटी बहन बनी थी, लव का दी एंड. और उस टाइम पे मुझे अभी तक थोड़ा थोड़ा याद है कि जब जब मैं सेट पे जाती थी, जब जब मेरा शूट होता था, तो उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है, बहुत ख्याल रखा है. अगेन वो भी 2010 में हमने शूट किया था. आज उस चीज़ को 15 साल हो गए हैं और आज उनके साथ भी मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो आई वुड से दीज आर द 3 people who have been very close to me and I've loved working with them. Thank you. Hi, my name is Nishtha. So, firstly, you're looking very pretty. So are you. Thank you. So, me being someone who has followed you since Ye Hai Aashiki to Khatro to Laughter Chefs, and then looking at you opening your own brand Naya by Jannat and Jay-Z, I really wanted to know that you have transformed from childhood artist to an actress and now an entrepreneur. How do you balance all of this, and what has been a significant lesson that you have learned during? Okay, I love your question first of all. How do I balance it? See, what happens is जब आप इतने बचपन से काम करना स्टार्ट करते हो, आप इतने लोगों को मिलते हो ना, तो विथ टाइम आपको बैलेंस करना आप सीख जाते हो कि कब कैसे कहाँ पर क्या बैलेंस करना है. इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई प्लान नहीं होता. अगर आप मुझे पूछोगे कि कैसे करना है तो मैं शायद आपको बता भी ना पाऊँ कि देखो ऐसा करो वैसा करो. ये आप आपकी खुद की जर्नी से सीखोगे. एंड आई थिंक ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स मैंने खुद ये सीखा है कि कब कैसे कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर बैलेंस करना है, कहाँ से टाइम निकाल कर फैमिली को दे दो, कहाँ से वहाँ से टाइम निकाल कर काम पर चले जाओ और सब बैलेंस कर लो. नाउ द लेसन दैट आई हैव लर्नड इज दैट always dream big and never doubt yourself. Always be self-aware and know that you can do it. शायद अगर आज मैं ये सब जो कर रही हूँ नहीं कर रही होती और सिर्फ सोचती कि काश मैं चाइल्ड एक्टर भी होती, मैंने गाने भी गाए होते, मैंने अपना बिजनेस भी खोला होता, मैं सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होती, मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देती और मैं पढ़ाई भी कर रही होती, तो मुझे शायद लगता कि बट ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है, इतनी कम एज में कैसे इंसान ये सब करेगा. बट वो हुआ, राइट. उसके लिए यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड नो, जस्ट बी अ गो गेटर.
मुझे पता है कि मेरे दिमाग में आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है. शायद मैं बोलूँगी तो सबको लगा अरे भाई ऑलरेडी इतना कर रही है, अभी ये सब इतना कहाँ से होगा, और भी कहाँ से टाइम कहाँ से आएगा, दिन में होते तो 24 घंटे ही हैं. बट आई जस्ट फील आपको सोचना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा. आप अगर सोचोगे नहीं तो फिर आप उस चीज़ के लिए काम नहीं करोगे, और अगर आप काम नहीं करोगे तो आप वहाँ तक पहुँचोगे नहीं. तो यही मैंने सीखा है कि भले ही वो चीज़ हो चाहे ना हो, आप सोचो और आप वो चाह रखो. Thank you so much. तो चाइल्ड एक्टर्स जब शुरू से ही काम करने लग जाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम चाइल्ड एक्टर्स. तो डू यू फील कि जब वो बड़े भी हो जाते हैं तब भी लोग उनको चाइल्ड एक्टर की नज़र से ही देखते हैं, दे डोंट सी देम एज अ ग्रोन अप एक्टर? ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि आज भी अगर मैं अपने पुराने लोगों से मिलती हूँ ना, कोई पुराने डायरेक्टर हैं या फिर जिन एक्टर्स के साथ मैंने पहले काम किया, वो तो मुझे बोलते हैं हमें लगता ही नहीं है तुम बड़ी हो गए, हमारे लिए आज भी तुम बच्ची हो और हमारे लिए तुम हमेशा बच्ची रहोगी. बट दैट इज ऑल्सो स्वीट. उन्होंने कितने सारे जैसे पिंक विलाई हो गया, ऐसे बहुत सारे दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ मैं बचपन से इंटरव्यू देते हुए बड़ी हुई हूँ, और बहुत सारे इंटरव्यूअर्स जिनके साथ मैं बहुत फेमिलियर रही हूँ, वो उनको मैं आज भी दीदी बोलती हूँ, क्योंकि वो जो आपने बचपन से वो जर्नी उन्होंने भी मेरी देखी है. करेक्ट. मैंने भी उनकी देखी है. बचपन से आप जब उस माहौल में उनके साथ बड़े होते हो तो वो बॉन्ड आप शेयर करते हो. तो अभी जिनको मैं दीदी बोलती थी, अब मैं उनका नाम नहीं ले सकती. Of course. So that has happened and I think that will stay even when I turn 40. Yeah. Because of that, do you think the kind of scripts that come your way, उसमें थोड़ा सा like similarity होती है? No. No. That is not there. No, that is not there. Okay. वो तो आपको स्क्रिप्ट आपके वो उम्र के हिसाब से, वही ब्रैकेट के हिसाब से ही आती है. I wanted to ask you that friends are a very important part of life, and I just love your bond with Shivangi ma'am. So I have heard Shivangi ma'am saying that your friendship is very unexpected. So can you please share your friendship story? Okay, so I think by now a lot of people know our friendship story, but I will still say it for you. So like I said, I was an extreme shy girl, बहुत इंट्रोवर्ट, ग्रीट नहीं करती थी सामने से जाके, मतलब बात करने में मुझे दिक्कत होती थी. आई यूज्ड टू नॉट इनिशिएट एनी कॉन्वर्जेशन. शी वाज द सेम. तो क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि कोई अगर इंट्रोवर्ट होता है तो उसको एक एक्सट्रोवर्ट दोस्त की ज़रूरत होती है बात करने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए. अब आप जब दोनों ही एक जैसे हो तो फिर वो चीज़ कभी हो ही नहीं पाती है. तो सिमिलरली जैसे मैं बोल रही थी कि आपका रिजर्व होने में और एरोगेंट होने में फ़र्क होता है. हम दोनों ने हमारे इंट्रोवर्ट नेचर को एरोगेंट समझा था. तो हम दोनों को ऐसा लगता था कि नो ये बहुत एरोगेंट है, उसको लगता था मैं बहुत एरोगेंट हूँ, मुझे लगता था वो बहुत एरोगेंट है. तो हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की. कभी हम अगर कोई सेम इवेंट पे या सेम पार्टी में भी मिलते थे, हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे, ना ग्रीट करते थे. एंड देन खतरो हैपेंड. वहाँ पर हमने एयरपोर्ट पे हमारा हॉल्ट था, वहाँ पर मैंने उससे थोड़ी देर बात की. वो कोई सिचुएशन हो गई थी, हमने बात की. एंड देन हमें इमीडिएटली रियलाइज हुआ दैट इतने साल से जो हम एक दूसरे के बारे में सोचते थे वो तो सच था ही नहीं. तुम तो मेरी जैसी हो, तुम तो मेरी जैसी हो. सो आई थिंक वो सिर्फ आइस ब्रेकर, हमें एक ही कॉन्वर्जेशन की ज़रूरत थी जब हमें रियलाइज हुआ दैट हम एक जैसे हैं, हम एरोगेंट नहीं थे और हमें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इसलिए आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि कभी अगर आपको किसी के बारे में कोई अजम्पशन है ना, इट वॉज ऑल्सो माई लर्निंग. You should always try to know that person, or maybe you should not just assume everything in your mind, क्योंकि क्या पता जो आप सोच रहे हो वो हो ही ना, क्योंकि हमारे केस में वैसा था ही नहीं. एंड देन जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हुआ वो अगेन सरप्राइजिंग इसीलिए था क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा. वहाँ पर हम जब गए तो हमें सब सीता गीता बोलने लग गए, बिकॉज हम हमेशा हाथ पकड़े हुए घूमते रहते थे, हर जगह पर घूमते रहते थे. सो या दैट इज हाउ इट स्टार्टेड एंड टचवुड इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. हेलो, मैं जन्नत मैम, माय नेम इज सिद्धेश. मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको अगर किसी डायरेक्टर के साथ कोई मूवी बनानी है तो आप किसके साथ बनाना चाहोगे और क्यों? अगर मुझे किसी डायरेक्टर के साथ कोई मूवी करनी है तो मैं करना चाहूँगी संजय लीला भंसाली के साथ, क्योंकि मुझे ऐसे हिस्टोरिकल फिल्म्स, ऐसे कॉस्ट्यूम ड्रामाज और ये सब मुझे बहुत पसंद है. और जब मैंने महाराणा प्रताप किया था, जो मेरा कैरेक्टर था फूल कवर का, वो बहुत सिमिलर था जो मैं हमेशा से करना चाहती थी. कि वो प्रिंसेस थी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थी. कभी कभी मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी थी उसके लिए, वो तलवारबाजी करती थी, वो सब करती थी. शी वाज अ वॉरियर प्रिंसेस. और तब से मुझे था कि मुझे ना ऐसे रोल में बड़ा मजा आता है. जब बहुत टाइप के कर लिए तो तब पता चला कि सबसे ज्यादा मजा मुझे ये किरदार निभाने में आया.
तो अगर मुझे कभी मौका मिले और अगर मैं करना चाहूँ तो मैं उनके साथ करना चाहूँ। और जैसे कि आपने अभी खतरों के खिलाड़ी में रोहित सर के साथ आपका, मैं अभी सोशल मीडिया आपका दोपहर को देख ही रहा था, आपका रोहित शेट्टी के साथ आपका पोस्ट देखा। अगर समझो रोहित शेट्टी सर ने बोला कि आप एक्ट्रेस बनो मेरे मूवी की, तो आप मैं ऐसा आग बंद एक्शन करके मूवी, चली जाऊंगी। एक्शन मूवी के लिए हाँ, तो मैं ऐसा आग बंद करूंगी और मैं बोलूंगी ठीक है सर, Okay. कहाँ पर आऊँ, कहाँ पर आए, मुझे कॉल टाइम भेज दो और मैं चली जाऊंगी। ओके, थैंक यू। हाय जन्नत, दिस इज़ योगिता। आप एक्चुअली में बहुत प्रिटी हो। थैंक यू। माय क्वेश्चन इज़ कि आपका रोल मॉडल कौन रहा है और आपका ड्रीम रोल क्या होगा? तो मैं आपसे थोड़ा पूछ लेती हूँ कि मैंने इतनी देर इतनी कॉन्वर्जेशन की है, इतनी सारी बातें बताई हैं मेरी लाइफ के बारे में, आप लोगों को क्या लगता है मेरा रोल मॉडल कौन है मेरी लाइफ पेरेंट्स। में? Okay, no, again. Okay, I give you 3 chances. Get it right, guys. Your father. पेरेंट्स, ब्रदर। Yeah, that's right. Okay. So yeah, my dad. Also because इतने साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं उनसे, और हमेशा से एज अ चाइल्ड आई थिंक हम सबको ऐसा लगता है कि हम बड़ी होकर अपने पापा जैसे बनना चाहते हैं। तो मुझे भी बचपन से वही था। कभी कोई मुझे बोल भी देता है ना कि तुम एग्जैक्टली अपने पापा जैसी हो, वो चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है। And I feel very, very, very happy about that. Now, talking about my dream role, like I said, I love costume dramas, I love historical movies, shows. So I would want to do something like that, like something very similar, like a warrior princess. Thanks. I hope we see you soon. Yeah, me too. Hi Jannat Didi. Hi. My name is Krishna. You're very tall. No, Oh, my question to you is that whether the acting was your first profession? Yes, sir. Acting was my first profession because actually, no. Acting wasn't my first profession. I started off with garment modeling. So I would say a model. I was a model when I started off. I used to give auditions. बट जब तक कि मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी किसी चीज़ में, तो मैं ट्राई कर रही थी। बट बच्चों की जो मॉडलिंग होती है इंडियन एथनिक वेयर की, वो वाले शूट्स मैं करती थी। सो मॉडलिंग वाज माय फर्स्ट प्रोफेशन एंड देन एक्टिंग। Thank you so much, guys, for coming. Thank you so much for talking to us, Jannat. We had a really great time talking to you. Loved it. Hi guys, this is Jannat Zubair and you are watching me on Pinkwella.